Question 6 of exercise 4.1. Consider the following figure of line MN. There is a line called MN. ये line M और MN है जिस पर Q, O और P points भी हैं. Say whether following statements are true. यानी ये statements जो दी हुई हैं ये true हैं या false हैं ये बताना है. Question 1A है Q, M, O, N, P are points on the line MN. MN लाइन के ऊपर MN एक लाइन है जो आगे तक एक्सटेंड हो रही है Q से P से होते हुए आगे तक जा रही है और भी आगे जा सकती है लेकिन इस पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं Q, M, O, N, P. तो Q, M, O, N, P सभी पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर है इसलिए ये ट्रू है. तो दिस इज ट्रू. B part is M, O, N are points on a line segment MN. अभी लाइन सेगमेंट MN है जो कि यहाँ से शुरू होती है और यहाँ खत्म हो जाती है जिस पर M, N और O 3 पॉइंट्स हैं. तो M, O, N, N are points on a line segment. ये दिखा रहे हैं कि M, O, N, N 3 पॉइंट्स इस लाइन पर हैं तो हम लिख सकते हैं ये लाइन सेगमेंट पर है इसलिए ये भी ट्रू है. C है M and N are end points of line segment MN. जो ये लाइन सेगमेंट है M और N इसके एंड पॉइंट्स हैं एक M है और एक N है. तो लाइन सेगमेंट है इसके एंड पॉइंट्स होते हैं फिक्स पॉइंट होते हैं और ये फिक्स पॉइंट हम देख सकते हैं M और N है इसलिए ये भी ट्रू है कि इसका M और N इसके एंड पॉइंट्स हैं. यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लाइन M N लाइन सेगमेंट है. M N सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स होंगे वो M और N ही होंगे. जैसे अगर ए बी कोई लाइन सेगमेंट है तो उसके ए और बी उसके एंड पॉइंट्स होंगे. तो ये तीनों आंसर सभी ट्रू हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. डी है O and N are end points of line segment OP. एक लाइन सेगमेंट है OP. O से P तक ये फिक्स्ड पॉइंट्स हैं O से P तक. तो ये इसके जो एंड पॉइंट्स होंगे वो O और P होंगे. लाइन OP अगर सेगमेंट है तो इसके एंड पॉइंट्स होंगे O और P. O and P. तो O and N अगर लिखा है तो ये फॉल्स है तो हम लिख सकते हैं FALSE फॉल्स. तो ये फॉल्स है. ई पार्ट देखते हैं. M is one of the end points of line segment OQ. ये जो लाइन सेगमेंट OQ है इसके जो एंड पॉइंट्स होने चाहिए O और Q होंगे. Q and O होंगे लेकिन M इसका एंड पॉइंट नहीं हो सकता इसलिए ये भी फॉल्स है. OQ अगर हम देखें ये Q है ये O है. QO जो लाइन सेगमेंट है इसका एंड पॉइंट M नहीं हो सकता क्योंकि M तो मिडिल में है कहीं बीच में है बट इसके एंड पॉइंट्स होंगे Q एंड दूसरा एंड पॉइंट होगा O. तो ये इसलिए फॉल्स है. F पार्ट देखते हैं. M is point on ray OP. ये रे OP है ये O इसका फिक्स्ड पॉइंट है ये O है फिक्स्ड पॉइंट और P रे है जो आगे तक एक्सटेंड कर रही है P पर P से. तो इसके ऊपर M is point on ray OP. तो क्योंकि O फिक्स्ड पॉइंट है यहाँ इस तरफ एक्सटेंड नहीं कर रही है ये इसलिए सिर्फ एक ही तरफ एक्सटेंड कर रही है इस तरफ P की तरफ. तो यहाँ पर M नहीं है M है इसके उल्टी डायरेक्शन में इसलिए M OP के ऊपर नहीं है इसलिए ये भी हो जाएगा फॉल्स. रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP. OP रे इस तरफ है ये इधर जा रही है इस डायरेक्शन में और OQ जो है वो और QP जो है QP ये रे है जो कि इधर से जा रही है लेकिन इनके जो एंड पॉइंट्स हैं वो फर्क हैं. जो फिक्स्ड पॉइंट है OP का फिक्स्ड पॉइंट है O ये वाला पॉइंट और QP का फिक्स्ड पॉइंट है Q. तो QP और OP दोनों अलग अलग रेज हैं क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट दोनों के अलग अलग हैं इसलिए ये भी इसका आंसर भी फॉल्स होगा. इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अभी. H है रे OP इज सेम एज रे OM. OP O से लेकर के P से एक्सटेंड करती हुई ये रे जा रही है OP. OP जो है रे
इट इज सेम एज ओ एम जो रे है वो इस डायरेक्शन में है और ओ पी जो है इस डायरेक्शन में है, तो ये सेम नहीं हो सकती है, इसलिए ये भी फॉल्स है। आई पार्ट देख लेते हैं। रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। ओ एम जो है ये रे है, इधर आ रही है, और ओ पी जो है इधर आ रही है, तो ये दोनों अपोजिट हैं। लेकिन यहाँ लिखा ओ एम इज नॉट अपोजिट टू ओ पी, इसका मतलब ये भी फॉल्स है। जे देखें, ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी, रे ओ पी। ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ रे ओ पी। ओ से पी तक ये रे जो जा रही है ओ पी, उसका इनिशियल पॉइंट ओ है, लेकिन यहाँ लिखा है ओ इज नॉट इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी, यानी ओ ओपी का इनिशियल पार्ट नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो इसलिए ये भी फॉल्स होगा। इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। एन है, ये है, इसको हम सेपरेट पेज पे देख लेते हैं क्योंकि बहुत हौच पौच हो जाएगा नहीं तो लास्ट पॉइंट है इसका कि एन इज इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। एन पी एंड एन एम, ये दो रेज हैं एन पी, एन से शुरू हो रही है और पी तक जा रही है और पी से एक्सटेंड कर रही है, तो ये रे है एक एन पी, एन पी, और दूसरी रे है एन एम, एन एम, इसका भी एन पॉइंट एन ही है। ये दो अपोजिट रेज हैं लेकिन दोनों शुरू हो रही हैं एन से। एक जा रही है एम से होते हुए आगे और एक जा रही है पी से होते हुए उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में आगे, तो एन दोनों का एंड पॉइंट है या इनिशियल पॉइंट है, वी कैन से। ये एन है, ये पी है और ये रे आगे जा रही है, और इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में ये एम है और एन से होती हुई ये रे इस तरफ आ रही है। तो एन इज द इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। ये एन पी है और ये एन एम रे है, ये दोनों रेज का इनिशियल पॉइंट एन है, तो दिस इज ट्रू। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं और ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। बट इससे पहले आप हमारा इस चैप्टर का जो इनिशियल वीडियो है जिसमें हमने इसके बेसिक्स कवर किए हैं वो जरूर देखें, उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस को करें ताकि आपको ये क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाए। ऑल द बेस्ट।